नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक बार फिर से एक और फ्रंट रनिंग का केस सामने आता हुआ दिख रहा है और सेबी ने लगभग 9 लोगों को सिक्योरिटी मार्केट से बैन किया है, प्लस करीब 21 करोड़ रुपए की इलीगल गेन्स के लिए इन्हें मार्केट से बैन किया गया है। तो ये टोटल मामला 21 करोड़ रुपए का है। आइए डिटेल में समझते हैं दोस्तों कि क्या है पूरा मामला। तो यहां पे रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज अनकवर्ड अ फ्रंट रनिंग स्कीम इन्वॉल्विंग पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इक्विटी डीलर सचिन बकुल डागली एंड 8 other entities who generated illegal gains of 21.16 करोड़ रुपीस। तो पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस के इक्विटी डीलर है सचिन बकुल और 8 अदर लोग जिनका नाम यहां पे अभी मेंशन नहीं है, क्या पता नीचे डिटेल में मेंशन हो, पढ़ेंगे अभी। इन लोगों ने इलीगल गेन कमाए हैं 21.16 करोड़ रुपए का और इसी के ऊपर इन पे आरोप इन्हें बैन कर दिया गया और डेफिनेटली पेनल्टी वगैरह और ये पैसे भी वापस लिए जाएंगे। द फ्रंट रनिंग by these entities continued for more than 3 years. SEBI through an interim order prohibited Sachin Bakul Dagli and 8 other entities from the security markets and impounded the unlawful gains made by them. तो भैया करीब 3 साल से ये काम चल रहा था। सेबी ने इन्हें मार्केट से बैन करा है, प्लस जो भी उन्होंने गेन्स लिए हैं वो वापस मांगे हैं। In a statement on Sunday, PNB MetLife stated that it has fully cooperated with SEBI in the investigation and taken disciplinary action against the individual involved. तो PNB MetLife जो कि कंपनी संस्था वो ये PNB की सब्सिडरी है। मैं आपको बता दूं, आपको काफी बार इनकी तरफ से कॉल भी आती होगी, सर इनका एक प्लान है सेंचुरी, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लान है और मेरे पास भी लिटरली उसके लिए काफ़ी बार कॉल वगैरह आई हैं, जहाँ पे आप मंथली बेसिस पे एक तरीके से जैसे टर्म इंश्योरेंस होता है वो प्योर लाइफ के लिए होता है, एक टर्म प्लस इन्वेस्टमेंट हो जाता है ना, वैसा टाइप का है कुछ, तो उसको लेकर। बट आगे बढ़ते हैं अपनी इसमें रिपोर्ट पे। पीएनबी मेटलाइफ कह रहा है कि हमने सेबी को पूरा कॉपरेट किया इन्वेस्टिगेशन को लेकर और हम कड़े एक्शन भी लेंगे। जो लोग इलीगल गेन्स में मिले हुए हैं, 9 लोग हैं टोटल, इनके खिलाफ एक्शन भी लेने की बात करी है और सेबी तो लेगा ही लेगा। In line with our internal processes, we have taken disciplinary action. PNB MetLife is committed to upholding the highest standards of corporate governance, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी। तो पीएनबी मेटलाइफ अपना पत्ता झाड़ते हुए कह रही है कि भैया हम कोशिश करेंगे और अव्वल दब्बे का काम करें, इज्जत का काम करें और गवर्नेंस यानी पूरी तरीके से सेफ सिक्योर काम करते रहें, कुछ ऐसे ना हो दोबारा से। आगे बढ़े। सेबी हैड कंडक्टेड एन एग्जामिनेशन इनटू द सस्पेक्टेड फ्रंट रनिंग ऑफ ट्रेड्स अंडरटेकन बाय द बिग क्लाइंट पीएनबी मेटलाइफ इंडिया एश्योरेंस बाय सर्टेन एंटिटीज। The focus of the investigation was to ascertain whether the suspected entities had front-run the trades of big client in convenience with other entities, including dealers or fund managers, if any, and thereby violated the provisions of SEBI, provision of fraudulent and unfair trade practices, जिसे हम PFUTP भी कहते हैं, rules and the SEBI Act. The investigation period has been taken from January 1st, 2021 to July 19. 1 जनवरी 2021 से मामला चल रहा है, जुलाई 19 2024 तक ये मामला चला। In its investigation, SEBI found that most of the trading decisions in PNB MetLife were delegated to Sachin Dagli for execution. तो ज्यादातर जो PNB MetLife के ट्रेड्स होते थे वो सचिन बंसल के द्वारा ही होते थे। आगे देखा गया है, द रेगुलेटर इन एन इंटर्म ऑर्डर पास्ड ऑन फ्राइडे नोटेड दैट सचिन बाकुल डागली, इक्विटी डीलर पीएनबी मेटलाइफ, एंड हिज ब्रदर तेजस डागली, इक्विटी सेल्स ट्रेडर इन्वेस्टेक, accessed confidentially non-public information and information about impending trade orders of PNB MetLife and Investex institutional clients। तो इन दोनों भाइयों के हाथ में बड़ी पावर थी, क्योंकि ये दोनों जो भाई थे वो अपनी अपनी
संस्था के लिए ट्रेड्स डालने का काम करते थे। और इन्होंने क्या करा, उससे पहले ही कुछ सौदे कर दिए हैं। दे यूज्ड दिस इंफॉर्मेशन टू मेक ट्रेडिंग डिसीजंस एंड शेयर्ड इट विद संदीप शांभारकर हु एग्जीक्यूटेड फ्रंट रनिंग ट्रेड्स थ्रू द अकाउंट ऑफ धनमता रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, वॉर्दी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रग्नेश सांघवी। दोस्तों पूरा मामला ये है, दो लोग हैं, दोनों भाई हैं, एक पीएनबी मेटलाइफ और एक इन्वेस्टेक के लिए ट्रेड्स डालते हैं। इनके पास पैसा आता है इन कंपनीज का और ये डालते हैं। इन दोनों के पास इंफॉर्मेशन रहती है जो कि यही ट्रेड कर रहे हैं एग्जीक्यूट, तो इन दोनों को पता है कौन से शेयर चलने वाले हैं। तो उसी इंफॉर्मेशन को इन्होंने एक व्यक्ति को शेयर किया और उस व्यक्ति ने एक संस्था के द्वारा बड़ा अमाउंट लगा के पैसा बनाया। यानी कि जो सौदा ये लेने जा रहे थे उससे पहले इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करी और उसने खरीदा और इस तरीके से इन्होंने टोटल पैसा बनाया। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर ऑफ DRPL एंड WDPL इंक्लूडिंग अर्पण कीर्ति कुमार शाह, कविता शाह एंड जिग्नेश निकुलबाई धाबी वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फैसिलिटेटिंग दिस स्कीम। तो ये सारे लोग इसमें शामिल थे और इसी के चलते दोस्तों आगे बढ़े। ट्रेड्स वर एग्जीक्यूटेड यूजिंग नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन शेयर्ड विया चैट प्लेटफॉर्म्स। ए बाय सेल और सेल बाय ट्रेडिंग पैटर्न वॉज यूज टू प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट मूवमेंट कॉज्ड बाय लार्ज क्लाइंट ट्रेड्स। तो इस तरीके का पैटर्न चलता था इनका दोस्तों। Altogether, 6,766 instances of such front-running trades were observed in the account of DRPL, WDPL and Pragnesh Sanghvi and resultantly करीब 7,000 ट्रेड ऐसे निकले जिसमें इस तरीके से इन्होंने पैसा बनाया दोस्तों। आगे, और इन्होंने इलीगल तरीके से पैसा कितना बनाया, करीब 21,15,78,000। तो ये अमाउंट है 21,16,00,000 आप राउंड फिगर में कह सकते हो। The front-running activities through the accounts of suspected entities DRPL, WDPL and Pragnesh Sanghvi have continued for a significantly long period of more than 3 years, it added। तो ये सारा मामला था दोस्तों, और जो चीज़ें थी मैंने आपके साथ डिस्कस करी, किस तरीके से मार्केट में चीज़ें हो रही हैं। ये सब हो चुका है, सामने आया है बस हमारे, और ये अभी भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं, जो सामने आएगा 3-4 साल बाद। तो आप जहां ध्यान से निवेश कीजिएगा, जहां भी निवेश करते हो। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।